बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। हम ये मेरा तीसरा लेक्चर है और हम प्रोडक्ट कॉस्टिंग मेथड्स पढ़ रहे हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम चैप्टर 12 में हैं और प्रोडक्ट कॉस्टिंग मेथड हम पढ़ रहे हैं। 2 वीडियोस पहले रिकॉर्ड हो चुकी हैं, अभी ये उसी हवाले से मेरी तीसरी वीडियो है और ये वीडियो है प्रोसेस कॉस्टिंग के मुतालिक। Process costing is a cost accumulation system that aggregates manufacturing cost by department or by production process. चूंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, पहली वीडियो में बताया था कि हमारे पास जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग होती है, प्रोसेस कॉस्टिंग होती है। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग ऐसी इंडस्ट्रीज में होती है जिसमें कस्टमर के ख्वाहिश के मुताबिक चीज़ बनाई जाती है और जो चीज़ एक कस्टमर पसंद करे ज़रूरी नहीं कि वो दूसरा कस्टमर पसंद करे। तो वहाँ असल कस्टमर होता है, उसकी मर्ज़ी की चीज़ बनाई जाती है और उसके मुताबिक फिर कॉस्टिंग की जाती है। वो ऑर्डर बाई ऑर्डर कॉस्टिंग की जाती है या जॉब बाई जॉब कॉस्टिंग की जाती है। प्रोसेस कॉस्टिंग में ऐसा नहीं होता। दुनिया जहाँ कह रही है हज़ारों लाखों कस्टमर्स के लिए एक किस्म की चीज़ बनाई जाती है। जैसे मैंने सीमेंट इंडस्ट्री की बात की थी, कई एक और इंडस्ट्रीज की बात हुई थी, कुछ की इधर भी ये जिक्र हो रहा है। तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर अकोमोडेटेड बाय 2 मेजर कैटेगरीज, डायरेक्ट मटेरियल एंड कन्वर्जन कॉस्ट। और कन्वर्जन कॉस्ट आपको पता है कि डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड है। या ये 2 कैटेगरीज हो जाती हैं या बाद का 3 कैटेगरीज भी हो जाती हैं, तो फिर वो हो जाएगा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। Unit cost is determined by dividing the total cost charged to a cost center, और cost center generally एक डिपार्टमेंट वगैरह होगा, by the output of that cost center। तो ये डिपार्टमेंट वाइज रिपोर्ट बनती है और फिर एक ओवरऑल कंसोलिडेटेड रिपोर्ट भी मुमकिन है बनाई है। इन दैट सेंस द यूनिट कॉस्ट आर एवरेजेस। तो जाहिर है ये बिल्कुल समझ आ रही है कि ये एवरेज है कि टोटल 1000 प्रोडक्ट्स हैं, इनका टोटल कॉस्ट इतना है और टोटल 1000 है तो 1000 पर डिवाइड करें तो जाहिर है वो तो यूनिट कॉस्ट ही होगा और वो एवरेज ही होगा। प्रोसेस कॉस्टिंग इज appropriate for companies that produce a continuous mass of similar like units through a series of operation or processes। ठीक है ना। और ये कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे पेट्रोलियम हो गए, केमिकल इंडस्ट्रीज, ऑयल रिफाइनिंग, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग वगैरह, उनमें ये काम आते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि इसमें कौन से स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स इन प्रोसेस कॉस्टिंग एलोकेशन। बेसिकली ये चंद एक स्टेप है। पहला स्टेप तो यह है कि समराइज द फ्लो ऑफ फिजिकल यूनिट। वो एक तो ये है कि डॉलर्स में हिसाब करना और एक है यूनिट में हिसाब करना। तो पहले तो सिंपल यूनिट में हिसाब कर लें और इसमें आपके पास ये रूल चलना चाहिए कि आपके पास बिगिनिंग इन्वेंट्री प्लस यूनिट स्टार्टेड फॉर द पीरियड, ये दोनों अगर आप प्लस करें तो इट शुड गिव यू यूनिट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट प्लस एंडिंग इन्वेंट्री। यूनिट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट प्लस एंडिंग इन्वेंट्री। तो दिस स्टेप हेल्प्स टू डिटेक्ट लॉस्ट यूनिट ड्यूरिंग द प्रोसेस। ठीक है ना। और जाहिर है कि वो हम उसके मुताबिक फिर एडजस्टमेंट कर लेते हैं। लॉस्ट यूनिट बहुत अहम है और ये लॉस्ट यूनिट के आसान एग्जांपल आप ये ले सकते हैं कि आप किसी वक्त करीबी दुकानदार से रोटियां खरीद रहे हो नान भाई से और बाद रोटियां जल जाती हैं और जिनको वो अलग करके रख देता है, तो ज़ाहिर है कि वो ज़ाया हो जाती हैं, तो वो लॉस्ट यूनिट्स हो गए। तो कंप्यूट आउटपुट इन पहले स्टेप तो ये है कि समराइज द फ्लो ऑफ फिजिकल यूनिट, पहले ये काम है और इंशाल्लाह अभी एक्सेल में मैं आपको ये सारा प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। दूसरा है कंप्यूट आउटपुट इन टर्म ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। एक मसला हमारे साथ ये होता है प्रोसेस कॉस्टिंग में कि बहुत सारा काम यूनिट्स अभी ऐसे होते हैं कि इनकम्प्लीट होते हैं। इन ऑर्डर टू डिटरमिन यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट in a processing environment,
It is important to measure the total amount of work done during an accounting period. A special problem arises in processing industries in a connection with how to deal with work still in process. ये जरा मसला है, एक काम है जो still in process है, that is work partially completed at the end of period. मतलब accounting period खत्म हो गया लेकिन वर्क कंप्लीट नहीं हुआ, वो फुल यूनिट नहीं बना, वो पार्शली कंप्लीट है. इन में फ़र्क आप किस तरह करेंगे? तो इसके अगेन मैं आपको नानबाई वाली मिसाल दे दूं. नानबाई की दुकान में आपने देखा होगा पानी या आटा या नमक या जो भी उसमें वो चीज़ें डालता है, ये चीज़ें जो है रॉ मटेरियल हो गया. इनको जब वो मिलाकर और मेहनत करके गूंद ले तो ये इससे बन जाता है आटा. अब आटा कोई नहीं खाता, तो ये हो गया वर्क इन प्रोसेस. ठीक है ना, गूंदा हुआ आटा ये हो गया वर्क इन प्रोसेस. और इसके बाद ये रोटियां लगाई जाती हैं, पकाई जाती है, पक्की पकाई रोटी जो है ना वो फिर आपके लिए जो हो गया फिनिश गुड्स हो गए. ठीक है, तो होपफुली जिसको हम खरीद के फिर घर ले आते हैं. The partially completed unit are measured as an equivalent whole unit basis. लेकिन मसला ये है कि अब अगर अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म हो गया और हमारे पास कुछ वर्क इन प्रोसेस में कुछ काम है जो वर्क इन प्रोसेस में पड़ा हुआ है, तो सपोज कि वो 1000 यूनिट हैं लेकिन वो आधे कंप्लीट हैं, तो हम इसको इस तरह करेंगे. बाकी डिटेल इंशाल्लाह आगे, लेकिन आप मुख्तसरन इस तरह समझे कि ये किया जा सकता है कि हम ये कह दें कि वो 500 यूनिट है फुल कंप्लीट, उसके बराबर. ठीक है, तो वो जो आधे कंप्लीट 1000 यूनिट है, हम उसको कुछ इस तरह करके उसको फुल यूनिट में इक्विवेलेंट यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं. तो ये एक हमारे पास तरीकाकार. इक्विवेलेंट यूनिट आर मेजर्ड आर हाउ मेनी होल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय द यूनिट कंप्लीटेड. कुछ तो यूनिट कंप्लीट है वो तो खुद ही होल यूनिट बता रहे हैं, लेकिन कुछ पार्शली कंप्लीट है तो उनके होल यूनिट कैसे होंगे. तो इसकी कैलकुलेशन अभी आपको थोड़ी देर में एक्सेल में क्लियर हो जाएगी. कंप्यूट आउटपुट इन टर्म ऑफ इक्विवेलेंट. ये एक दूसरा काम है. पहला काम था समराइज फ्लो ऑफ फिजिकल यूनिट, फिर ये है कंप्यूट आउटपुट इन टर्म ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट. और इसके बाद ये जो चंद एक स्टेप हैं, स्टेप 3, 4, 5, तो वो है समराइज द टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर बाय कॉस्ट कैटेगरीज. ठीक है ना, summarize the total cost to be accounted for by cost categories. ये काम. compute the unit cost per equivalent unit. unit cost मालूम करें. apply the total cost to unit completed and transferred out. ठीक है, to transferred out and to units in ending work in process. तो ये आपको फुल प्रोसेस है. कुछ फार्मूले वगैरह भी इस्तेमाल होते हैं, सिंपल से फार्मूले हैं, यूनिट कॉस्ट का कोई इतना मुश्किल फार्मूला नहीं है. तो अब आपको ये पूरा प्रोसेस समझाने के लिए मैं आपको एक्सेल में एक एग्जांपल पे लेके जाता हूँ, और ये एग्जांपल एक्सेल ही में अच्छी है, आपको अभी इंशाल्लाह समझ आ जाएगी. ठीक है जी, अच्छा चले जी एक्सेल में जाते हैं. ये एक कंपनी है, ये क्वेश्चन है कंपनीज डिपार्टमेंट 2 कॉस्ट फॉर जून वर्क. ये डिपार्टमेंट नंबर 2 में है. इसका मतलब ये है कि डिपार्टमेंट 1 से कुछ मटेरियल इनके पास आ गया जिसको अब ये आगे प्रोसेस कर रहा है. कॉस्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 जो है 16,320 सपोज ये डॉलर्स में है. तो पिछले डिपार्टमेंट से इतने डॉलर्स का खर्चा इनके ज़िम्मे लगा हुआ है और इतनी अमाउंट इनके पास आ गई है. ये पिछले डिपार्टमेंट का खर्चा है. कुछ इस डिपार्टमेंट ने खुद ऐड कर दिया. इतना मटेरियल, इतना लेबर, इतना फैक्ट्री और है इस डिपार्टमेंट ने, यानी डिपार्टमेंट नंबर 2 ने खुद से ऐड कर दिया. ज़ाहिर है पहले डिपार्टमेंट ने अपना काम करना है, इन्होंने अपना काम करना है, तो खुद मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री और हेड वगैरह ऐड किया. इसके अलावा ये तो खैर मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, फैक्ट्री और हेड कॉस्ट की बात हो गई. क्वांटिटी शेड्यूल ये बता रहा है कि 12,000 यूनिट वर रिसीव्ड ड्यूरिंग द मंथ फ्रॉम डिपार्टमेंट 1. यानी ये जो इतनी कॉस्ट थी वो यूनिट कितने थे, वो 12,000 यूनिट थे. 7,000 यूनिट वर ट्रांसफर टू फिनिश गुड. अच्छा, इस 12,000 में 7,000 इस डिपार्टमेंट ने, डिपार्टमेंट 2 ने फिनिश गुड में बेच दिए. अच्छा, 12,000 से 7,000 माइनस करें तो हमारे पास बनते हैं 5,000. ठीक है ना जी. अब यहाँ पर क्या है,
4000 यूनिट इन प्रोसेस एट द एंड ऑफ जून। अच्छा ये 4000 प्रोसेस में है, तो बाकी यूनिट किधर चले गए? वो बाकी यूनिट जो है ना, रिमेनिंग यूनिट वर लॉस्ट इन द प्रोसेस। ठीक है, 7000 प्लस 4000 तो 11000 हो गए। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें 1000 और चाहिए, तो 1000 यूनिट दे आर लॉस्ट इन द प्रोसेस। ये भी आपको समझ आ गया। बाकी जो 4000 यूनिट है, 7000 तो 100% कंप्लीट है। खुदा करे मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, लेबर या फैक्ट्री और हेड जिस पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, ये 100% कंप्लीट है। लेकिन ये 4000 है, दे आर 50% कंप्लीट टू मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से 50% कंप्लीट है, और लेबर और फैक्ट्री और हेड जिनको कन्वर्जन कास्ट हम कहते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये 25% कंप्लीट है। तो ये आपको फुल इंफॉर्मेशन गिवन है। रिक्वायर्ड क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। जो प्रोसेस कास्टिंग में हमारे पास एक अहम रिपोर्ट बनती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। अब आपने ये रिपोर्ट बनानी है। ठीक है, ये रिपोर्ट, ये क्वेश्चन मैंने नीचे ही सॉल्व किया हुआ है, बल्कि इस तरह करते हैं कि मैं उसको एक दूसरी जगह पर ले जाता हूँ, ज़रा अच्छा हो जाएगा। एक मिनट, इधर के बजाय मैं कहीं और ले जाता हूँ। कंट्रोल एक्स, इस तरह करता हूँ, एक और शीट ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर रख देता हूँ इसको, पेस्ट यहाँ पर आ गया। ठीक है ना, तो ये वहाँ से कट करके इधर लाने का थोड़ा सा मकसद है ये कि मैं आसानी से आपको क्वेश्चन दिखाना चाहूँ तो वो दिखा सकूँ, और आंसर दिखाना चाहूँ तो इधर। ठीक है ना जी। तो सबसे पहले तो आपको जिस तरह अकाउंटिंग का स्टाइल है, कंपनी का नाम लिखेंगे, फिर ये बताएंगे कौन सी रिपोर्ट है, कौन सी डिपार्टमेंट के लिए बनाई गई है, फॉर द मंथ ऑफ जून फला फला जो भी है वो इंफॉर्मेशन लिख लेंगे। ठीक है ना जी। ये बात तो आपको पता है, बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट में हमेशा यही होगा। ये इन्फॉर्मेशन प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन तो आप दे देंगे। इसके बाद सबसे पहले आपके पास नंबर 1 पे है क्वांटिटी शेड्यूल। ठीक है, एंड इज समराइज द फ्लो ऑफ फिजिकल यूनिट, समराइज द फ्लो ऑफ फिजिकल यूनिट। तो इसमें सबसे पहले आप जो फिगर गिवन होती है, एक तो ये आप पूछते हैं कि जी यूनिट रिसीव्ड फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, कितने यूनिट मिले हैं जी? 12,000। ठीक है, अभी आपके सामने जो मैं डिस्कस कर रहा था, मैं कितने यूनिट मिले हैं? 12,000। ठीक है, अच्छा जी, ये 12,000 के साथ हमने क्या किया, ये तो अकाउंटेड फॉर है। अगला आपको इसकी जिम्मेदारी दे सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, तो 12,000 की जिम्मेदारी अगला आपसे पूछ सकते हैं। जी मानते हैं जी 12,000 आए थे, इसका मतलब ये है उस 12,000 के साथ हमने क्या किया, तो अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। 7,000 हमने फिनिश गुड में बेच दिए, इस 12,000 में 7,000 फिनिश गुड में बेच दिए। 400 अभी भी प्रोसेस में है, ये जी पड़े हुए काम हो रहा है इन पर, तो ये वो 400 नहीं 4,000। 7,000 फिनिश गुड में पहुंच गए, 4,000 जो है प्रोसेस में है, और जाहिर है कि इन दोनों का सम जो है ना ये 11,000 आ रहा है। 1,000 जो मजीद हैं दे आर लॉस्ट इन द प्रोसेस, इन सब का टोटल आपके पास 12,000। ठीक है, तो टोटल टू अकाउंटेड फॉर जो है वो 12,000, अकाउंटेड फॉर एज फॉलो। बाकी ये हो लगा रहता है कि जी इतने यूनिट, और ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में ये अंडरस्टूड बात होती है, खास मिकदार में लॉस यूनिट आते हैं। ठीक है, अब अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो मसला हो जाता है, वरना एक खास मिकदार में लॉस्ट यूनिट आते रहते हैं। तो पहली बात तो ये कि ये तो आपके पास हो गई कि जी आपने कितने यूनिट्स आए थे पिछले डिपार्टमेंट से, और आपने एंड में क्या किया उसके साथ। ये 12,000 ही हैं, उनमें 7,000 हमने आगे भेज दिए फिनिश गुड शोरूम में, 4,000 अभी ये प्रोसेस में लगे हुए हैं, 1,000 दे वर लॉस्ट इन द प्रोसेस। अच्छा जी, ये पहला स्टेप मुकम्मल हो गया, ये पहला स्टेप मुकम्मल हो गया, स्टेप नंबर 1 यहाँ मुकम्मल हो गया, समराइज द फ्लो ऑफ फिजिकल यूनिट। अब कंप्यूट आउटपुट इन टर्म ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट, अब ये बता रहा हूँ
तो इसमें हम ये करते हैं कि कंप्यूट आउटपुट इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट। तो उसमें हम मटेरियल, लेबर फैक्टर और हेड इनका जिक्र करते हैं। पहली बात ये है कि कितने यूनिट कंप्लीट हैं, तो ज़ाहिर है वो 7000 कंप्लीट है। मटेरियल, लेबर, फैक्टर और हेड हर एतबार से 7000 कंप्लीट है। वर्क इन प्रोसेस कितना रहता है, जिन पर अभी प्रोसेस चल रहा है, तो वो 4000 यूनिट है। तो 4000 यूनिट की डिटेल ये है कि 4000 50% कंप्लीट है मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से। 50%, 4000 का 50% क्या बनता है, ये बिलफर्ज कैलकुलेटर की मदद से देख लें। वैसे तो मैं एक्सेल में कर सकता हूँ, लेकिन ज़रा आसानी होगी। कैलकुलेटर से 4000 है ना इनकम्प्लीट, तो 4000 हैं और ये मल्टीप्लाई कर लें 50% है, क्योंकि वो 50% कंप्लीट है, तो 50% 0.5 होता है, तो ये 2000। तो मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से इधर मैंने 2000 लिखा है। तो ये 4000 यूनिट हैं वो एक्चुअली कंप्लीट यूनिट उनके बनते हैं 2000। कन्वर्जन कॉस्ट के एतबार से जो लेबर और फैक्टर और हेड है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये 1000 बनते हैं। क्यों 1000? क्योंकि 25% कंप्लीट है, तो 4000 मल्टीप्लाइड बाई 0.25, 25%, तो ये 1000। तो ये 1000 और 1000 हमने लिख लिया। ठीक है जी। इसके बाद अब हम मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास कंप्लीट यूनिट जिसको इक्विवेलेंट यूनिट्स कहते हैं, क्योंकि सही मानों में तो कंप्लीट यूनिट 7000 हैं, लेकिन ये 2000 जो 4000 हमने इनकम्प्लीट थे उसको 2000 कंप्लीट यूनिट में हमने कन्वर्ट किया, और 7 + 2 तो 9000 आपके पास इक्विवेलेंट यूनिट्स हो गए। ठीक है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हो गई। यहाँ 7 + 1000 8000, यहाँ पर भी 7 + 1000 8000 इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हो गई। तो ये दूसरा काम था कि आप इक्विवेलेंट प्रोडक्शन मालूम करें, कंप्यूट आउटपुट इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स, ये भी हो गया। अब तीसरे स्टेप में जाते हैं, स्टेप नंबर 3, 4, 5। ये ज़रा आसान ही है, एकदम से अभी जल्दी हो जाएगा। तो 2 यूनिट काम तो मुकम्मल हो गए। अब स्टेप नंबर 3, 4, 5 इस रिपोर्ट का ये मैं बता रहा हूँ। इसके लिए ज़रा नीचे आए और अब आप सबसे पहले ये देखें कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये पार्ट 3 है इसका। ये पार्ट 3 ये नहीं है एक्चुअली, पार्ट 3, 4, 5 तीनों इकट्ठे ही हैं जो उधर मैं बता रहा हूँ। ये पार्ट 3, 4, 5 सारे इकट्ठे हैं। सबसे पहले ये है कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट बिफोर एडजस्टमेंट फॉर लॉस्ट। अगर आपके पास ये लॉस्ट यूनिट ना होते तो कॉस्ट फॉर प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट वही पुराना होता जो उस डिपार्टमेंट से रिसीव हुआ, जितने यूनिट रिसीव हुए, और ये कॉस्ट को इस पे डिवाइड करके आपको ये यूनिट कॉस्ट मिल जाता। क्या पिछले डिपार्टमेंट के 16,320 आपका कॉस्ट आया था। कितना आया था? 16,320। कितने यूनिट्स आए थे? 12,000। वही 12,000 हमने इधर पुट कर लिए, और इसका पर यूनिट कॉस्ट कितना आ गया? जाहिर है आप मालूम कर सकते हैं पर यूनिट कॉस्ट कितना आ गया। आप 16,320 डिवाइडेड बाय 12,000, तो ये 1.36 आ रहा है। यह है यूनिट कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन और यूनिट कॉस्ट, सिंपल। ठीक है, मैंने जस्ट टोटल कॉस्ट को इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पर डिवाइड किया और यूनिट कॉस्ट मालूम कर दिया। ये है कॉस्ट जो हमें प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट से, लेकिन इसको मैंने हाईलाइट क्यों हुआ ये अभी हमारे लिए ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अहम नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन हमारे ज़्यादा अहम नहीं है। ये तब अहम होती जब हमारे पास इस डिपार्टमेंट में, हमारे मौजूदा डिपार्टमेंट में लॉस्ट यूनिट ना होते। ठीक है, इसलिए कॉस्ट हमें इसके मुकाबले में ज़्यादा अहम है, कॉस्ट एडजस्टेड फॉर लॉस्ट। और वो किस तरह? पिछले डिपार्टमेंट से आपको ये कॉस्ट मिला है, लेकिन यूनिट अब 12,000 नहीं रहे, 11,000 हो गए। तो आप ज़रा देखें, 16,320 डिवाइडेड बाई 11,000, और ये 1.48 अप्रॉक्सीमेटली, ये राउंड कर किया मैंने 2 डेसिमल तक, तो 1.48 मेरे पास ये आंसर आ गया। तो हम इसके बजाय मज़ीद डिस्कशन में ये फिगर्स इस्तेमाल करेंगे। इसको मैंने हाईलाइट इसलिए किया कि मज़ीद अब इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये सिर्फ समझाने के लिए था। अच्छा जी, ये तो पिछले डिपार्टमेंट से हमारे पास टोटल कॉस्ट आया है। अब हम समझेंगे इतने यूनिट थे और यूनिट कॉस्ट ये था। अब आगे डिस्कशन में हम ये समझेंगे।
हमारे मौजूदा डिपार्टमेंट में क्या मटेरियल ऐड हुआ, क्या लेबर, क्या फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है, वो आप इधर देख सकते हैं। देखें ये मटेरियल का, लेबर का, फैक्ट्री ओवरहेड की ये फिगर, थोड़ा सा ज़रा इसको ध्यान में रखें, ये जस्ट इधर कॉपी हो गए, मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है, ये फिगर वहां से कॉपी हो गए, ये गिवन है। बाकी मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वो यहाँ मौजूद है, हमने अभी कैलकुलेट किया, वो यहाँ नीचे आ जाएगी, 8000 भी यहाँ नीचे आ जाएंगे। और अब आप इसकी जो है ना यूनिट कॉस्ट मालूम कर सकते हैं। जैसे मटेरियल का आप कैसे मालूम करेंगे, ये जाहिर है आप इस फिगर को 9000 पे डिवाइड करेंगे। देखें कैसे, इधर देखें, 43415 डिवाइडेड बाय 9000, तो ये 4.82 ये राउंड करके ये फिगर आ गया। इस तरह लेबर का, फैक्ट्री और हेड का भी मैंने मालूम कर दिया, ठीक है। अब है टोटल कॉस्ट एडेड। टोटल कॉस्ट एडेड का मतलब है टोटल कॉस्ट एडेड इन दिस डिपार्टमेंट। तो इसमें कौन सा होगा, ये फिगर, ये फिगर, ये फिगर, ये ऐड हो जाएगा। कैसे देखें, 43415 प्लस 56100 प्लस और 58575 ये, और इन सब को सम करेंगे, यू विल गेट 158090। ये आपका टोटल फिगर हो गया, टोटल कॉस्ट एड, ठीक है। और इसका पर यूनिट कॉस्ट कितना आ गया, आप बेसिकली इन तीन फिगर को ऐड करेंगे। जिस तरह यहाँ पर आपने इन तीन को ऐड किया, यहाँ इन तीन को ऐड करेंगे। देखें किस तरह, यहाँ देखिए, यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ, जहाँ माउस पॉइंटर पड़ा हुआ है। 4.82 प्लस 7.01 प्लस 7.32, तो ये 19.15। ये एक्चुअली कुछ राउंडिंग है, वो राउंडिंग के मसाइल हैं। अगर आप इसको एक्सेल में ऐड करेंगे ना, तो वो चूंकि एक्सेल में ये राउंडेड अंदाज में मौजूद नहीं है, तो ये 19.16 आ रहा है। ये देखें एक्सेल, क्योंकि ये फिगर जो आपको नज़र आ रहा है मेमोरी में ये फुल फिगर मौजूद है, तो उसकी वजह से हम 19.16 आ रहा है। बहरहाल ये थोड़ा बहुत एरर टॉलरेबल होता है, ये हो जाता है। खैर, ये है टोटल कॉस्ट एडेड इन दिस डिपार्टमेंट। टोटल कॉस्ट भी अकाउंटेड फॉर। आपसे कोई कॉस्ट का पूछेगा तो वो सिर्फ आपका नहीं पूछेगा, जो पीछे से आपको मिला है उसका भी पूछेगा, ठीक है ना। जहां पर हम खड़े हैं उस पॉइंट से पीछे एंड तक जहां से बात शुरू हुई है, सारे कॉस्ट का आपसे अगर कोई पूछेगा तो आप कहेंगे इतना हमने ऐड किया है और इतना दूसरे डिपार्टमेंट से आया और टोटल कितना हो गया। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं जी। आप बिलफर्ज किस तरह बताएंगे, 16320 दूसरे डिपार्टमेंट से आया था, 16320 प्लस, और हमने कितना ऐड किया, हमने ऐड किया है 158090, 158090 ये हमने ऐड किया और टोटल आ गया 174410। इतना हमने ये कर दिया, ठीक है। पर यूनिट कॉस्ट किस तरह मालूम होती है, बेसिकली ये 1916 के साथ 1.48 आप ऐड करते हैं और 20.64 ये आपके पास आता है। 19.16 तो बेसिकली इन तीन का साम है, इसके साथ वो जो पिछले डिपार्टमेंट से यूनिट कॉस्ट, लेकिन वो पुरानी वाली नहीं, एडजस्टेड यूनिट कॉस्ट, ये आप 19.16 के साथ देखें ना, 1.48 प्लस 19.16 और ये 20.64, तो ये फिगर आपके पास आ गई। ये यूनिट कॉस्ट हो गया, ठीक है। चलें अब आगे मजीद जोड़ते हैं। अच्छा, अलबत्ता इसमें ये याद रखें कि रिपोर्ट के इस पोर्शन में आपको ये फिगर गिवन होती है, ये फिगर आप ऊपर से मालूम करते हैं और आप इधर जाते हैं। देखें, इन दो फिगर के बेस पे इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। ये आप इधर आते हैं, ठीक है, इस और इसके बेस पे आप इनको कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, नीचे रिपोर्ट में फिर हम रिवर्स जाएंगे, देखें कैसे। अब हम बात करते हैं, ये तो था टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर। अब हम वर्क इन प्रोसेस की जो एंडिंग इन्वेंट्री है उसकी बात करते हैं, ठीक है ना जी। वर्क इन प्रोसेस की एंडिंग इन्वेंट्री की हम बात करते हैं। कौन सी एंडिंग इन्वेंट्री, वो जो 4000 यूनिट हैं जो बच गए हैं, जो अभी जिन पे काम जारी है, ठीक है। और वो जो 2000 1000 1000 ये 2000 1000 1000 जो पार्शली कंप्लीट है,
ठीक है, जो बेसिकली ये तो इक्विवेलेंट यूनिट है, एक्चुअली तो 4000 थे, लेकिन मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से 2000 बनते हैं, और जो कन्वर्जन का पॉइंट ऑफ व्यू से वो 1000 बनते हैं 12। इनकी अब बात करेंगे। ये फिगर आप और करें, ऊपर से ही आ गए हैं। 1.48 भी ऊपर से आ गया, 4.82 भी है ऊपर से, 7.01, 7.32, ये फिगर ऊपर से यूनिट कॉस्ट ऊपर से कॉपी होकर नीचे आ गया है। मैंने आपको यहाँ बताया था, यहाँ हम इस डायरेक्शन में, देखिए माउस जहाँ है उससे इस डायरेक्शन में जाते हैं। यहाँ हम क्या करते हैं, माउस जहाँ है इससे इस डायरेक्शन में आते हैं। ठीक है ना जी, होपफुली आपको बात समझ आ रही होगी। तो अब हम क्या करते हैं, ये फिगर तो हम ऊपर से कॉपी कर लेते हैं, बाकी ये फिगर 4000 पे ऊपर से आपको समझ आ गई कि 4000 यूनिट अभी हमारे पास वर्क इन प्रोसेस में है, ये उधर से आ गया। पिछले डिपार्टमेंट का इसका एडजस्टेड कॉस्ट कैसे आएगा, ये 4000 का एडजस्टेड कॉस्ट, तो हम अब इसको 1.36 पे हिसाब नहीं करेंगे, 1.48 पे हिसाब करेंगे। तो 1.48 को इस 4000 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 1.48 मल्टीप्लाई बाई 4000, 5920। ये 5920 क्यों नहीं आया अगेन, कि ये फिगर मेरे पास जो है ये मेमोरी में इस तरह नहीं है। ठीक है ना, ये मेमोरी में ज़्यादा डिटेल में मौजूद है, इसकी वजह से। देखिए आपके सामने इधर करता हूँ, यहाँ पर कैलकुलेटर वाला आंसर नहीं आएगा। इक्वल टू दिस फिगर मल्टीप्लाई बाय दिस फिगर, तो ये 5934.54, ये तकरीबन इस तरह है। तो ये फिगर मेरे पास इस तरह, ठीक है, ये इस तरह। तो होपफुली आपको समझ आ गया। बहरहाल मैंने इस फिगर को इससे मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। ये जो 4000 यूनिट हमारे पास वर्क इन प्रोसेस में है, पिछले डिपार्टमेंट से इनका ये कॉस्ट है, और ये जिस अंदाज से हम कर रहे हैं उसमें वो जो 1000 लॉस हो गए हैं उनका इफेक्ट भी खुद ब खुद इधर आ गया। क्यों? क्योंकि हमने ये यूनिट रेट 1.36 से बढ़ा के 1.48 कर दिया था, तो उनका भी इफेक्ट इधर आ गया है। वो जो लॉसेज हुए हैं वो आके इनके, वो कॉस्ट आके इनके गले पड़ गई है। बाकी 4.82 को भी इससे 2000 से मल्टीप्लाई करें, 7.10 को भी इससे मल्टीप्लाई करें, बाकी ये फिगर एग्जैक्ट उस तरह नहीं आ रहा है, तो उसकी वजह मैंने आपको बता दी कि मेमोरी में ये फिगर बहुत डिटेल में मौजूद है। बहरहाल ये कैलकुलेशन हमने इस तरह कर ली जैसे ये एक मैंने बता दी। ये कौन सी फिगर है, ये जो 4000 यूनिट है हमारे पास पिछले डिपार्टमेंट का ये कॉस्ट आ रहा है हमारे पास एडजस्टेड हो गए। ठीक है ना, एडजस्टेड कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। ये मटेरियल का कॉस्ट है, जो हमारे 4000 यूनिट इनकम्प्लीट है उनमें मटेरियल का इतना कॉस्ट पड़ा हुआ है, लेबर का इतना है, फैक्ट्री और हेड का इतना। ये कहाँ से आया है, बेसिकली मैंने इन फिगर को इधर मल्टीप्लाई किया। मैंने बताया था यहाँ पर इस डायरेक्शन में जाते हैं और यहाँ इस डायरेक्शन में जाते हैं, मतलब ये कि ये और ये गिवन होता है, ये कैलकुलेट करते हैं। कैसे, जैसे मैंने 1.48 को इससे मल्टीप्लाई करके ये कैलकुलेट कर दिया, इस तरह इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये कैलकुलेट करें। ठीक है, बाकी आपको जो आंसर में थोड़ा बहुत फर्क नजर आ रहा है, तो वो जो, चूंकि मैंने सही मानों में आपको तो मैं कह रहा हूँ राउंडिंग कर लिया, लेकिन एक्चुअली की नहीं है, एक्सेल में वो फिगर फुल मौजूद है, तो वो फुल फिगर जब मल्टीप्लाई होता है तो ये इफेक्ट हो जाता है। अब हमारे पास जब ये सारे आ गए, मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री और हेड तक आ गया, तो टोटल वर्क इन प्रोसेस, टोटल वर्क इन प्रोसेस हमारे पास क्या है, ये मैंने इनको सम किया हुआ है, ये मेरे पास सम है, और सम किसका है, इस फिगर का, इस फिगर का, इसका और इसका, इन चारों का ये टोटल है। कैलकुलेटर में देखिए 5934.55 प्लस, ये देखिए मैं इनको एक एक करके प्लस कर रहा हूं इनको, ठीक है, इन चारों को 9647.78 प्लस 7012.50 प्लस 7321.88 और सबको सम करेंगे, यू विल गेट 29916.70। ये अगेन वही राउंडिंग इफेक्ट है, 71 वहां आ रहा है, यहाँ 70 आ रहा है, ये वो सारे राउंडिंग इफेक्ट्स हैं। यह फिगर आ गया, ये वर्क इन प्रोसेस का टोटल कॉस्ट। ठीक है,
नेक्स्ट आप ये कि जो आपने फिनिश गुड में मटेरियल बेच दिया वो कितना है। तो फिनिश गुड में जो आपने भेजे वो 7000 यूनिट थे और इस यूनिट कॉस्ट पे भेजे 20.64, तो ये कॉपी होके इधर आ जाता है। 20.64 जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ये फिगर आता है। अगेन अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो एग्जैक्टली उस तरह नहीं आएगा। 20.64 मल्टीप्लाई बाई 7000, तो ये 1444480 और यहाँ 93 है। अच्छा, ये मैं बताता जाऊँ कि कैलकुलेटर के फिगर के मुकाबले में एक्सेल की कैलकुलेशन ज़्यादा अच्छी है और यह ज़्यादा एक्यूरेट होती है। और डियर स्टूडेंट, मैं रिकमेंड आपको ये करूँगा कि आप एक्सेल सीखें और ये कैलकुलेशन इधर करें, ठीक है ना। कोई ख़ास मुश्किल चीज़ नहीं है, बिल्कुल गापे एक्सेल सॉफ्टवेयर, तो आप इसको सीखें। और ये मैं बताता जाऊँ कि जब एक्सेल सॉफ्टवेयर आया था तब एक्सेल नहीं था बेसिकली, इसको 1 2 3 या इस तरह के स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, तो कंप्यूटर की सेल डबल हो गई थी क्योंकि ये पता चल गया था कि ये चीज़ जो है ना अकाउंटिंग का काम कर सकता है। और आपको पता नहीं ये कॉस्ट अकाउंटिंग का ये काम कितना अहम है कि इसकी सेल डबल हो गई थी कंप्यूटर। तो बहरहाल ये भी आपके पास आ गया। अब आपके पास देखें ये फिगर है वर्क इन प्रोसेस का, ये फिनिश गुड में आपने ट्रांसफर किया। अब जरा इसको और इसको टोटल करें, ठीक है ना, इन दोनों को टोटल करें। वर्क इन प्रोसेस है 29916.70 प्लस 14443.3 और ये आ रहा है 174410 और 174410 ये टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर, यानी टू बी अकाउंटेड फॉर। इसका आप उनसे पूछ सकते हैं और पूछेंगे तो हम ये जवाब देंगे कि ये फिगर, तो ये फिगर और ये फिगर बिल्कुल एक जैसी आनी चाहिए। और अगर आप ये कैलकुलेशन कैलकुलेटर वगैरह में करेंगे तो शायद बिल्कुल एग्जैक्ट ना आए, एक्सेल में करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाए। तो होपफुली ये जो फुल रिपोर्ट डियर स्टूडेंट आपके सामने बनी है, ये रिपोर्ट बनी है, इसको हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है ना जी। इसमें पार्ट नंबर 3 में वो 3 स्टेप इकट्ठे हो गए हैं। पार्ट नंबर 3 में 3 स्टेप इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है ना जी। 3 स्टेप कौन कौन से? समराइज टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर बाय कॉस्ट कैटेगरीज, टू बी अकाउंटेड फॉर, ठीक है। तो वो टू बी अकाउंटेड फॉर वो ये है, और बाय कॉस्ट कैटेगरीज, कॉस्ट कैटेगरी देखे ना, मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री और हेड अलग अलग, ठीक है। और इसके बाद यूनिट कॉस्ट मालूम करें तो हमने यूनिट कॉस्ट भी आपको मालूम करके बता दिया। यूनिट कॉस्ट को वो कह रहे हैं कि टोटल को इक्विवेलेंट यूनिट पे डिवाइड करें, ये भी हमने कर दिया। आखिर में यह है कि वही यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट की इंफॉर्मेशन अप्लाई करके आप रिवर्स प्रोसेस वर्क इन प्रोसेस की कीमत मालूम करें। तो देखिए हमने क्या किया है, हमने वही यूनिट कॉस्ट और वो नंबर ऑफ यूनिट इस्तेमाल करके और उससे वर्क इन प्रोसेस की कीमत मालूम की है और उसको टोटल किया और आखिर में ये फिगर और ये फिगर एक जैसा आ गया। तो दिस इज हाउ थिंग्स आर। स्टेप नंबर 3 और 4 यहाँ पर है और स्टेप नंबर 5 यहाँ पर है। होपफुली स्टूडेंट्स को समझ आ गई होगी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है। डियर स्टूडेंट, आज हमने जो है ना प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ी, ठीक है ना। और प्रोसेस कॉस्टिंग का में एक रिपोर्ट बनती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, उसके पूरा प्रोसेस, उसके स्टेप्स पढ़े, स्टेप नंबर 1 2 3 4 5 पढ़े, ठीक है ना। और फिर उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट पे एक एक्सेल की मदद से हमने जो है ना एक फुल एग्जांपल लेके, इस तरह फुल एग्जांपल लेके और उसकी फुल कैलकुलेशन आपके सामने की, उसे एक एक स्टेप समझाया। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। बाकी बुक में भी मज़ीद एक्सरसाइजेज गिवन है, सॉल्व भी हैं, तो उनको देखें, इंशाल्लाह आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। ओके जी, तब तक के किसी और वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।